ईश्वर टीवी एवं दिशा टीवी पर किया जाएगा। आयोजक विश्व जागृति मिशन गुरुग्राम मंडल। संपर्क सूत्र 9810913938 9999712595 9818162311 9810306907। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय गुरुदेव के चरणों में हृदय से नमन अर्पित करते हैं। उपस्थित विद्वत वृंद, सोशल मीडिया से आज की ज्ञान चर्चा में जुड़ने वाले आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विश्व जागृति मिशन गुरुग्राम मंडल के सौजन्य से आयोजित ऑनलाइन भक्ति सत्संग में हम सभी शामिल हो रहे हैं। गुरुग्राम मंडल के सभी यजमानों एवं श्रद्धालु गुरु भक्तों की ओर से गुरुदेव का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही उन यजमानों का अभिनंदन है जिनके प्रयास से ज्ञान चर्चा संभव हो पाया है। आज के मुख्य यजमान हैं श्री नरेश अग्रवाल जी एवं परिवार के लोग। सह यजमान हैं श्रीमती एवं श्री जितेंद्र वर्मा, श्रीमती एवं श्री HR ठुकराल, श्रीमती एवं श्री AK वर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, श्रीमती एवं श्री RK साहनी, श्री ब्रह्म प्रकाश जी एवं श्री चंद्रभान ग्रोवर जी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि गीता के सुंदर ज्ञान मोतियों में से कुछ ज्ञान के मोती गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति योग के क्रम में गुरुदेव से हम सभी कल ज्ञान चर्चा सुन रहे थे, आज फिर उस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे आज के मार्गदर्शन के लिए। परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदां अपहर्तारं
हर्तारम् दातरं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम सीताराम बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल। हरि ओम हरि ओम बोल। सभी दोनों हाथ जोड़ लें। श्रद्धाभरा प्रणाम करें अपने इष्ट देव को, सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को नमन कीजिए सिर झुकाकर और प्रभु के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हुए शांत भाव से उनका नाम मन मन में जाप कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए। प्रेम पूर्वक आंखें बंद रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण कर लीजिए। शांत होते जाएं। माथा ढीला छोड़िए। पलकों पर दबाव नहीं। जैसे बच्चे अपनी आंखें बंद करते हैं वैसे आप अपनी पलकों को बंद रखिए। पूरे शरीर को शांत करें।
चेहरे पर मुस्कान लाइए। अपने हृदय को मधुरता से, मिठास से भर लीजिए। संपूर्ण संसार के लिए मन में मंगल कामना का भाव, हे ईश्वर सबका भला करना। स्वयं को अनुभव करें कि आप भगवान की गोद में बैठे हैं। उसके आशीष आकाश से अपनी ओर बरसते हुए, अपने अंदर आते हुए अनुभव करो। वह प्रेम है, संपूर्ण प्रेम। उसके प्रेम को अनुभव कीजिए। वह करुणामय है। दयालु देव की करुणा, दया को, उसके अनुग्रह, उसकी कृपाओं को महसूस करें। वह दाता है। सबके पास उसी का दिया हुआ तो है। जितनी औकात, जितनी पात्रता, उतना ही भर देता है वो। उसके प्रति अपना प्रेम संप्रेषित करें, अपना प्यार भेजें भगवान को। उसे कहें कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, मुझे अपनी ओर लेकर चलो प्रभु। तुम शक्ति हो, मेरी शक्ति बन जाओ भगवान। हे सखाओं के सखा, मेरे सखा बन जाओ। मुझे अपने प्रेम के साथ स्वयं से जोड़ लो भगवान। मेरा तुम्हारा रिश्ता जो अटूट है वो मुझे अनुभव हो, और तुम मेरे हृदय में बोलो। मुझे वह संवेदना दो कि मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकूं, तुम्हारे इशारों को समझ सकूं, तुम्हारा प्रेम पात्र बन सकूं। हे प्रभु, तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारा हूं, दया कीजिए, कृपा बनाए रखिए। मन मन में भगवान का नाम जो आप जपते हैं उसे दोहराइए 3 बार। मन मन में फिर से प्रणाम कर लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर फिर से सिर झुकाकर ओम शांति शांति शांति। ओम। घर्षण कीजिए हाथों का। हाथों में ऊर्जा अनुभव करें। हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश। कंठ में दोनों हाथ ले जाएं। कंधों पर ऊर्जा दें, भुजाओं पर दें, हथेलियों पर, और दोनों हाथों को घर्षण करते हुए दोनों हाथ कंठ से फेफड़ों की ओर ले जाते हुए ऊर्जा दीजिए। जंघों पर, घुटने,
पांव के पंजों तक ऊर्जा दें और स्वयं को कृतार्थ अनुभव करें। भूमि की ओर देखते हुए प्रेम पूर्वक आंखें खोलिए। मातृशक्ति भद्रपुरुषो, आनंद तो तब आएगा जब कभी आपको ध्यान में लेकर चलेंगे, लेकिन अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक होती है। भक्ति योग में हम प्रवेश कर रहे हैं 12वां अध्याय गीता का। आत्मविकास की यात्रा के लिए हर साधक को अपने स्वभाव के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने आंतरिक रुचि के अनुसार एक प्रधान महत्वपूर्ण मार्ग को चुन लेना चाहिए, चाहे कर्मयोग, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग। जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका टैलेंट साथ दे, स्वाभाविक रूप से जिधर आपकी ऊर्जा बह सके, उस मार्ग को चुन लीजिए। दूसरी बात आप सबको यह ध्यान रखनी है, ईश्वर के एक रूप को, एक नाम को आप अपने मन में निश्चय करें और उसमें दृढ़ता अपनाएं, जिसे कहते हैं इष्ट देव का निर्धारण। इसी से गति होगी। एक पंथ चाहिए चलने के लिए, एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक संत। तो इसका नियम ये होता है कि एक ही रास्ते पर चलकर तो पहुंचोगे, चौराहे पर खड़े होकर सारे रास्तों पर तो दौड़ नहीं सकते आप। तो एक मार्ग चुनना, एक कंथ, एक पंथ। मार्ग एक हो गया और कंथ प्रिय, प्यारा एक, मतलब ईश्वर, इष्ट देव। उसके एक स्वरूप को, मैं अपने ईश्वर को इस रूप में मानता हूं कि वो शिव है, या मैं गोविंद के रूप में अपने प्रभु को मानता हूं, या मैं विष्णु के रूप में अपने प्रभु को स्वीकार करता हूं, या मेरा राम, कण कण में रमने वाला राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरा प्यारा ईश्वर है, मैं इस रूप में उन्हें मानता हूं, या मैं उसे जगदम्बा, जगजननी, मां परमेश्वरी, ममतामयी मां के रूप में अपनी ईश्वर सत्ता को स्वीकार करता हूं। या फिर आप कहें लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, या फिर गणपति भगवान, हनुमान जी, या निराकार रूप में सर्वव्यापी परमेश्वर ज्योतिर्मय रूप में इस पूरे संसार में विराजमान है, उसी की ज्योति मेरे हृदय में जल रही है, उसका प्रेम मेरे अंदर फैल रहा है, उसका ज्ञान प्रकाश ही हमें रास्ता दिखाता है। वही तो है जो फूलों में हंसता है, मुस्कुराता है, नदियों में बह रहा है, हवाओं में गतिमान है, अन्न बनकर ऊर्जा दे रहा है, जो हमारे अंग संग हर पल है, जिसके कारण ये सारा संसार गतिमान है। मैं उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की शरण में हूं। तो एक मार्ग का चयन पक्के तौर पर निश्चित करके एक के हो जाओ। फिर आपके मन में आएगा कि अगर फायदा लेना हो किसी और से तो क्या करेंगे। यहां गड़बड़ होती है। मैं तो शिव जी को मानता हूं, मुझे लक्ष्मी जी से जरूरत पड़ जाए तो क्या करूंगा। फिर व्यक्ति को लगेगा सरस्वती माता से भी ज्ञान लेना है,
फिर उसे लगेगा कि कृष्ण भगवान जो है वो 16 कला पूर्ण है। जगराते में चला गया तो उसे लगेगा माता के दरबार में तो सारे के देवी देवता खड़े रहते हैं, तो मैं क्या करूं? ये ध्यान रख लीजिए कि एक को मानने से ही कल्याण होगा और वही एक ही सब कुछ देता है। वहीं आप जब शक्ति स्वरूपा जगदम्बा मां को देखेंगे तो वही श्री स्वरूपा भी वही है। और जब आप ज्योतिर्मय रूप में भगवान शिव को ही मानते हैं तो फिर आप आकाश में ज्योतिर्लिंग के रूप में एक ज्योति, एक प्रकाश को अनुभव कीजिए। उससे आता हुआ प्रकाश आपके सिर पर होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। वही तो है जो अपना आकार देकर सब चीजों को चला रहा है। आकाश में जब आप ग्रह नक्षत्रों को देखेंगे, उनके जो चित्र बने होते हैं, उनका सिंबल बनाया जाता है, तो वो शिवलिंग का आकार होता है। इस तरह से घूम रहे सब। उसी को कहते हैं इस दुनिया में माधुर्य का स्वरूप है शहद, और शहद का जो छत्ता है उसे आप देखिए, वो मानो शिवलिंग है। जैसे आप ज्योतिर्लिंग देखते हैं, ज्योतिर्मय रूप देखते हैं, तो दीप शिखा को देखना। वो दिए की बत्ती जो है, वो जो लो जल रही है, लैंप का जो ऊपर वाला भाग जो जल रहा है, उसको, फ्लेम को देखिए आप। माचिस भी जलाओगे तो जो उसकी लपट निकलती है उसे देखिए। जो कहते हैं ना कि अंगुष्ठ मात्र बाण लिंग घर में होना चाहिए। शिवलिंग को इस रूप में कहते हैं ना कि वो बाण लिंग यहां है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, नाभि से कहते ना 10 उंगल ऊपर आओ, यहां वो दशांगुल अंगुष्ठ मात्र हृदय में जो विराजमान है ज्योति। उस ज्योति में 2 रूप देखेंगे आप, एक शक्ति है, एक शिव है। तो वही शक्ति ही श्री है, वही लक्ष्मी है, वही समृद्धि है। इसलिए शिवलिंग में कहा जाता है कि ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, उसी में महेश है। वहीं पर तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों हैं। इसलिए अगर विष्णु शिव जी को मानते हैं तो संपूर्णता है वहां। नारायण भगवान को अगर आप मानते हैं तो उसी रूप में मानिए, लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास उनको आकार रूप में पूजने के साथ साथ उनको ज्योतिर रूप में भी पूजना है, अंदर ऐसे अनुभव करना है। और शालिग्राम सबके पास होता है। शालिग्राम जो है, भगवान का श्री विग्रह जहां रखा है उसी के सामने शालिग्राम को स्थापित कीजिए। और शालिग्राम जो स्टोन ढूंढा जाता है वो आसान नहीं होता। वैसे शालिग्राम घर में रख लेना और उसका पूजा करने का विधान बहुत अद्भुत है, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे महान पुरुषों को तो ये हुआ कि वो छोटे से शालिग्राम में भी अनुभूति हुई कि जैसे कोई बोल रहा है वहां, उसकी वाइब्रेशन बड़ी जबरदस्त होती है, तो उसे भी उसी रूप में माना जाता है। जैसे आप वैष्णो देवी जाएं तो वहां पर आपको मूर्ति नहीं नजर आएगी, वहां पिंडी नजर आएगी, शक्ति मां की पिंडी, शिवलिंग जैसे छोटे छोटे 3 पिंडियां या पिंड कहिए। आप अगर बाली द्वीप में जाएं तो वहां आप त्रिदेव का मंदिर देखिए, तो वहां त्रिदेवों के मंदिर में आपको दिखाई देगा, मूर्ति नहीं दिखाई देगी, 3 पिंडी दिखाई देंगे। यही स्वरूप था हमारा पहला। लेकिन मनुष्य क्योंकि आगे जाता है तो फिर उसे जब कोई सुख दुख वाली बात कहनी है
तो वो अपने आकार में भगवान को देखने की कोशिश करता है कि उनकी आंखों में मैं झांक रहा हूं, भगवान मेरे सामने हैं, खड़े हैं, वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो एक तो आपके चाहे नारायण को मानते हैं तो नारायण भगवान का श्री विग्रह, और अगर उनके सामने शालिग्राम की स्थापना विधि पूर्वक आप कर सकते हैं और पूजन करने का ढंग आपको आता है तो चमत्कार होगा। ऐसे राम जी का, ऐसे कृष्ण भगवान का। यहां पर यह मत सोच लेना कि इनमें ज्यादा लाभ है या इनमें लाभ है। दूसरी बात यह भी याद रखना पड़ेगा कि मंदिर में स्थापित यदि सारी मूर्तियां हैं और आप किसी एक को मानते हैं, मान लीजिए आप विष्णु भगवान को मानते हैं और साथ साथ में बराबर में गौरी शंकर की भी मूर्तियां लगी हुई हैं, दुर्गा माता की भी है, इधर नारायण भगवान की है, तो नारायण के साथ राम जी हैं। अब आप क्या सोचेंगे, मैं तो एक को मानता हूं, तो एक को मानता हूं तो उसके बाद मैं क्या करूं? जब मांगने की बारी आएगी, विशेष पूजा करने की बारी आएगी तो इष्ट देव की करना, और जब प्रणाम करने की बारी आए तो सबको प्रणाम करो। और ज्यादा मजा तब है जब आप सब में एक को और एक में सबको देखो। पूजन सबका कर लीजिए, प्रणाम सबको कीजिए। जैसे एक पत्नी अपने पति से ही मांगती है, पुत्र अपने पिता से ही मांगता है, आपका अधिकार अपने इष्ट देव से ही मांगने का, वहां मांगिए। बाकी अगर गिफ्ट कोई और देते हो तो ले लो। कृष्ण भगवान भी गिफ्ट दे रहे हो, ले लीजिए। हां, कभी कभी कृष्ण भगवान गड़बड़ जरूर करते हैं। आप शिव जी को पूज रहे हैं, आपको जो है आंखें बंद करके बैठे हैं, तो कृष्ण भगवान आ जाएंगे बीच में और झांक कर जाएंगे। अब आपको लगेगा कि मैंने तो बुलाया उनको था, ये कहां से आ गए। अब अगर ऐसे झलक देने के लिए आए तो फिर ये मत समझना कि आप जो है उनको हटाओगे, उनको भी प्रणाम करना और ये कहना कि यही तो बताने आए हो कि मैं और शिव अलग नहीं, एक ही रूप है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस रूप में उन्हें प्रणाम करना। लेकिन एक में निश्चय तो चाहिए। जब तक एक में निश्चय नहीं होगा आपकी गति हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोल तो जरूर गए बाके बिहारी के मंदिर में कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ, लेकिन स्वयं उन्होंने ही तो शिव की स्तुति भी की है। नारायण के स्वरूप को, राम के स्वरूप को पूजा, और समन्वय जो जितना अच्छे ढंग से बाबा तुलसीदास ने किया है, उससे पहले तो ज्यादातर लोग बटे हुए थे, ये शैव, ये शाक्त, ये वैष्णव, ये गाणपत्य, गणपति को मानने वाले। तो भी मैं आपसे कहूंगा कि एक जगह पर अपने आप को स्थिर कीजिए और वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। हां, बीच बीच में त्योहार आएंगे। शिव को मानने वाले लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा, जब रामनवमी आएगी तो राम जी की उपासना करिए, वही 9 दिन। नवरात्रे आ रहे 9 दिन, वैसे ही आपने जो है दुर्गा माता की उपासना करनी है। लेकिन नित्य नियम जो है अपना शिव जी का नहीं छोड़ना। कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो 8 दिन आप अपना नियम बना लीजिए, वैसे तो 16 दिन का होता है। 16 दिन 16 कलाओं का पूजन करना, तब कृष्ण भगवान की भक्ति पूर्ण होती है। तो विषय न बदल जाए, इसलिए मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि एक पंथ, एक कंथ, फिर एक ग्रंथ। एक ही ग्रंथ मतलब एक विचारधारा को आप अपने जीवन में स्थिर कर लीजिए। जब तक आपकी एक विचारधारा नहीं होगी तब तक आपकी गति नहीं हो सकती। जिन लोगों की विचारधारा बदलती रहती है या 10 जगह सुनेंगे जाकर के, तो उनके अंदर समस्या हो जाती है, संशय आने लग जाते हैं। जबकि भक्ति का नियम यह है
कि आप इस मार्ग में चलने के साथ साथ संशय का समूल नाश करना होता, डाउटफुल नहीं रहना। अगर डाउटफुल है आप तो आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, ये सीधा नियम है। उन लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है जो लोग बेचारे श्रद्धा भाव से कहीं इधर भी चले गए उधर भी चले गए। तो एक जगह एक सज्जन गैर आकर उन्होंने कहा कि साहब मैं वहां सत्संग सुनने गया तो और बातें तो ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा किसी अंधे को अपंग को सहायता मत करना, भिखारी को भीख मत देना, गरीब को पैसे मत देना। क्यों? तो वो कह रहे थे अगले जन्म में फिर बदला तो तुम्हें मिलना है, तुमने दिया तो बदला मिलेगा। अब बदला इसी रूप में मिलेगा कि तुम अंधे हो गए और वो तुम्हें दान करेगा, तुम्हारी टांग टूटी हुई होगी और वो जो लंगड़े को आपने दान दिया था वो फिर आपको जो है दान देने आएगा और आप उसको कहेंगे वाह माई बाप आपने तो बहुत कृपा की। बोले महाराज मैं तो सुनने के बाद इतना ही सुना था, उसके बाद तो मैं भाग खड़ा हुआ क्योंकि 2 अंधों को मैं भी दान करके आया था। कहा इतने बड़े ज्ञानी हमको तो मिल गए। कहा ये तो पक्का है तुमने दिया तो मिलेगा जरूर, तुमने सहायता की तो तुम्हारी सहायता होगी, कि ये तो पक्का है। कि ये पक्का कराने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मिलेगा किस रूप में? जिस रूप में तुमने दिया उसी रूप में तुम्हारी भी हालत ये होगी। द्रौपदी ने एक साधु बाबा को स्नान करते हुए वस्त्र प्रदान किया था क्योंकि उनके वस्त्र पानी में बह गए थे, तो लाज बचाई थी। तो फिर अगले जन्म में उसकी भी लाज की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो है वो बाबा का दिया हुआ वस्त्र आगे ना देती तो मुसीबत में ना पड़ती। ऐसे ऐसे करके महाराज उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, मेरे तो आत्मा जो है ना बेचैन हो गई है। अब आप बताओ। मैंने कहा क्यों गया था फिर? बोले बहुत विज्ञापन था, लोगों ने कहा कि बस जाओ शांति मिलेगी। बोले शांति तो नहीं मिली, लेकिन जो है वो शांताराम भी नहीं मिला, या तो ज्वाला प्रसाद मिल गया। मेरी तो हालत खराब है। अब आपको बेचैन कर दिया ना किसी व्यक्ति ने, और लॉजिक देते हैं ऐसे मूर्खता वाले। ध्यान रख लीजिए, अगर किसी भी गरीब को, दुखी को, दीन को आपने सहायता की है तो आपकी तो जन्मों की दीनता दूर हो गई। और अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ भी रही हो कि आपको चोट लग सकती थी, बड़ी चीज हो सकती थी, तो सूली का सूल बन जाएगा। छोटा सा कांटा लग करके आपको जो बहुत बड़ा दर्द मिल सकता था, भगवान वहां रक्षा करने वाला हाथ अपना आगे बढ़ा देता है, क्योंकि दिया हुआ आगे आएगा जरूर, लेकिन उस रूप में नहीं आएगा। ये नहीं कि आपको लंगड़ा बनाया और तब आपकी सहायता हो, लंगड़ा होने से ही बच जाओगे। फिर एक सज्जन आए, उन्होंने आकर कहा, हम वहां सत्संग सुनने गए थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो एक चीज है कि ये जो आजकल लोग कहते हैं ब्लड डोनेशन करो, कि गलत बात। जो कहते हैं कि मरणोपरांत व्यक्ति को अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए, तो आप जो है अगर आंखों से हीन होकर के मरे आखिर में, तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे। देने की जरूरत क्या है? जिस रूप में जाओगे उसी रूप में तो दुनिया में आओगे। ऐसा भले आदमी ने समझाया, वो आके बोले कि मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा दिमाग में बैठा दिया कि मैं लोगों को समझाऊं कि भाई नेत्रदान जो है अच्छी बात नहीं है, और तुमने ब्लड दिया है तो तुम्हारा भी ब्लड बहेगा, तो फिर कोई और दान करेगा। ये सब ज्ञान है, दे रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे समझाते हैं, बैठ करके जा रहे हैं लोग, और उनके जो है अंदर जो दया पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा होती। वास्तविकता क्या है? जिन लोगों के ऊपर कोई ग्रह दशा इस तरह की खराब हो, जिन लोगों को लगता हो कि हमारे बार बार या तो किसी घर में शनि का प्रभाव होने से कलह कलेश और दरिद्रता बढ़ रही हो, तो शनि का वास माना जाता वृद्धों में। बूढ़े लोगों की सेवा करके देखिए आप।
और शुक्र की दशा चल रही हो तो फिर आपको अगर उसमें अनुकूलता नहीं है तो फिर यह ध्यान रख लीजिए कि आपको नेत्रहीन ऐसे लोग या जहां पर ऑपरेशन हो रहे हों आंखों के, उस जगह पर दान करके आप कोई दवाई या किसी को आप चश्मा दिलवा दें या किसी को ऑपरेशन करवा दें, आपकी अनुकूलता बन जाएगी। अगर आपके केतु की दशा है तो केवल इतना ही नहीं कि चित्त कब्रे किसी कुत्ते को आपने रोटी खिला दी, नहीं, आप कोशिश ये करो कि जो कोढ़ी लोग हैं उन लोगों की सेवा सहायता करके आइए। ये एक लंबा प्रकरण है, मैं इसको जो है छोटा करता हूं। सार में ये बताना चाहता हूं कि इससे आपको अनुकूलता और बढ़ेगी। मतलब देने से ये नहीं होगा कि आपने दिया तो कोढ़ी को दिया, अब आपको भी कोढ़ी बनना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा आपको, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक ही कंथ, एक ही गुरु चाहिए, संत एक, तभी तो आपका मामला ठीक होगा। भटकाओ वहीं तो आता है कि जब आपके चुनाव करने में गलती है। और गुरुजनों का कार्य है कि जहां उनके बात से दिमाग भी हिले, मतलब लॉजिक, तर्कपूर्ण सारी चीजें हों और भावपूर्ण हो, हृदय भी ग्रहण करें, और प्रैक्टिकल तो हो ही चीज, सार्वभौमिक भी होनी चाहिए कि सारी दुनिया के हिसाब से आप उस नियम को जोड़ के देखिए। अगर वो घटता है और ऐसा बताने वाला कोई व्यक्ति है तो समझ लेना चाहिए कि आपका सौभाग्य सामने आ गया, अब सिर झुकाने का समय है और वहां समर्पण करना चाहिए। तो निवेदन करना चाहता हूं, आत्म विकास की यात्रा के लिए अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने मन और बुद्धि की रुचि के अनुरूप, अपनी प्रतिभा के अनुरूप आपको एक प्रधान मार्ग अपनाना पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग का, चाहे ध्यान योग, भक्ति योग, या फिर आप कर्म योग को अपना सकते हैं। अब जो हम लोग आपको सुना रहे हैं ये है भक्ति योग, प्रेम का मार्ग, प्रेम की संपूर्णता। एक एंग्लेस नाम के ध्यान मास्टर हुए हैं, उनका यही एक मार्ग था। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शॉर्टकट अगर अपनाना है तो वो कहते थे द शॉर्टेस्ट वे लाइज थ्रू द हार्ट, कि किसी भी व्यक्ति को अगर शॉर्टकट अपनाना है तो सबसे छोटा मार्ग जो प्रभु की ओर जाता है वो दिल से जाता है, हृदय से जाता है। वो जो कहते हैं ना कि तुम जमाने की राह से आए हो, वरना सीधा सा रास्ता था दिल का। तुमने तो जमाने के हिसाब से चलते चलते अपने आप को बहुत लंबा मार्ग दे दिया। अगर हृदय पूर्वक आते, भावपूर्वक आते, प्रेम पूर्वक आते तो बहुत छोटा सा रास्ता था। तो तीन चीजें हो गई, जैसे संस्कृत में तीन धातुएं ज्ञा, क्री और भज। तो इनको आप, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञा से ज्ञान है ना, इसको आप कहेंगे जानना, मतलब नोइंग। दूसरी चीज है क्री, क्री का मतलब है करना, डूइंग कह लीजिए। और तीसरा हो गया भज धातु, भज मतलब भजना, इसको आप फीलिंग कहेंगे, फील करना, फीलिंग। तो आदमी को कुछ जानना है और जानकर कुछ करना है, और जो करना है वो भावपूर्ण ढंग से करना है। तीनों का समन्वय हो गया। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता को 3 रूप देकर 6 अध्याय के और सबका समन्वय कर दिया कि हर व्यक्ति को कुछ तो जानना ही है, जानकर कुछ करना है, और जो करना है वो भावपूर्ण ढंग से करना है। तो तीनों चीजें मिल गई
कमाल हो जाएगा। अब आइए हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कल आपको मैंने सुनाया था। भगवान कह रहे हैं, मैया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अब यहां आवेश्य शब्द का प्रयोग है। आवेश्य पिरो देना किसी चीज में, तो जिसने मन को भगवान में पिरो दिया, जैसे धागा किसी मनके में डाल दिया गया। तो ये जो कहा गया ना, स ओत प्रोतस्य विभु प्रजासु, वेदों में कहा गया भगवान सब प्रजाओं में, प्राणी मात्र में ओत प्रोत है, ताने बाने की तरह है। आपके पूरे वस्त्रों में धागों का जाल है। महिलाएं कोई साड़ी पहने तो उसमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। पुरुष लोग जो है कोई डिजाइन का शर्ट पहने हुए हैं तो उसमें कई तरह के डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है वो धागों का जाल। पर आपको धागों का जाल नहीं दिखाई देता, आपको फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ताना बाना बुना गया, ऐसे पूरे संसार में संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ताना बाना बनकर पूरी दुनिया में व्याप्त है वो है शिव शक्ति बनकर, वो राधा कृष्ण बनकर, वो सीताराम बनकर के, लक्ष्मी नारायण बनकर के, वो जो परमेश्वर एक रूप होकर इस पूरे संसार में व्याप्त है, वो नहीं दिखाई दे रहा, वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो उसमें मन को पिरोकर परमात्मा में, तुम भी इसी तरह से उसमें अपने मन को एकाग्र कर दो और फिर नित्य युक्त हो जाओ, नित्य प्रति जुड़े रहो। तो कहना है कि मुझसे तुम अपना रिश्ता जोड़ो भगवान, और मुझे महसूस हो कि तुम मुझे छू रहे हो, स्पर्श दे रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो सखा बनकर। और मजा तब है जब आप अपने ध्यान के द्वारा अपने भगवान से संबंध जोड़ें और उसकी कृपाओं को अनुभव करें। और मजा तो इससे भी आगे तब है, भगवान बोले और आप अपने अंदर उसकी आवाज को महसूस करें। खुद को समर्पित कर दिया भगवान को, अब लगना ये चाहिए हर दिन कि वो आपके अंदर बोलता है, वो करा रहा है। जब वो करा रहा होता है तो फिर आप जो कुछ करोगे वो सही होगा। हृदय में बोलता है वो। ऐसे महान पुरुष हुए हैं, योगियों के साथ ऐसे वर्णन आते हैं। हम लोग कोशानी में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज थे, बहुत आयु हो गई थी उनकी, तो हम पूछने लगे भगवान से बात होती है? मुस्कुराने लगे। मैंने कहा पहली बार कब बात हुई थी? बोले पहली बार वही बोले थे और उसके बाद वो ऐसे बोले कि उन्होंने हमको अपना बना लिया। अब मैंने कहा वो सुनाओ हमको भी। बोले हम छोटे से थे और हम अपने बाग में बैठे हुए थे, बगीचे में। तो उस दिन थोड़ी बारिश होकर के रुकी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हम आंखें बंद करके, पहले तो कुछ गा रहे थे, आंखें बंद करके बैठे, तो जैसे कोई अंदर बोल रहा है और हमें अंदर अंदर रोशनी महसूस हुई। तो मैं पूछता हूं कि तुम कौन हो? तो आवाज आई, वो वही तो हूं जिसका तू गीत गाता था। और मुझे लगा कि जैसे पूरे शरीर में झंझनाहट हो गई, प्रकाश फैल गया, आंख में आंसू बह रहे हैं और मैं गदगद हो रहा हूं। और मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा, और वो प्रकाश मुझे जैसे आवाज देता हुआ कह रहा है, मैं तुझसे अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं सदा के लिए, और तुम्हें समर्पित होने के लिए
आदेश देता हूं, और जैसे मैं खिंच गया हूं, मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे अपना बना लिया है, तो उसके बाद सारी रात ऐसे महसूस होता रहा। और फिर मैं ऐसे महसूस करता रहा कि जैसे उठ के कहीं चलता हूं तो किसी फूल में, पत्ती में उसकी वाइब्रेशन अनुभव हो। यही तो नियम माना जाता है ना, जब आप जाप करते हैं तो इस तरह से उच्चारण करना होता है ओंकार का भी कि उस भाग में जहां आपका ध्यान है वहां इतनी वाइब्रेशन हो जाए, प्रकंपन हो जाए कि उस शरीर का, जैसे नाभि केंद्र में आपने ओंकार का उच्चारण किया, ओम, यहां नीची आवाज करके ओम, तो ये पूरा पोर्शन शरीर का इतना वाइब्रेट करे कि प्रकाश का घेरा ऐसे अनुभव हो जैसे लहर उठ रही है, ऐसे अनुभव हो। और जैसे जैसे ऊपर उठाते जाओगे पूरे शरीर में इसी तरह की अनुभूति होगी। जैसे मस्तिष्क में लेकर आओगे तो आप फैल जाओगे, जैसे पूरे संसार तक आपकी वाइब्रेशन जा रही है। और फिर आती हुई रोशनी आपके माथे पर आपको और वाइब्रेट करेगी और बढ़ते चले जाओगे। अब इसके बाद में आप देखना कि कहीं भी आप बैठे हैं, चल रहे हैं, तो कोई आपके अंदर बोलता हुआ, आपको कहता हुआ महसूस होगा कि वो है जो बोलता है मेरे अंदर। जब आप बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं दुनियादारी में, तब वो नहीं बोलता। और कमाल तो ये होता है कि जब आप बहुत दुख में होते हैं ना, और आंख में आंसू भरे हुए हों, रोना चाहें और रो नहीं पा रहे हो, और प्रार्थना कर रहे होते हो, तब आपको महसूस होता है कि कोई आपकी बात को सुन रहा है और जैसे आपकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा है कि मैं हूं, तुझ पर कृपा होगी, तो घबरा मत। लिखा है ना, वो यहूदी फकीर एक हो गए हैं, उन्होंने लिखा कि समुद्र तट पर टहलते टहलते मैं हर रोज बात करता हूं और वो मेरी आवाज सुनता है, मुझे बात करता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे पांव के निशान 2 की जगह रेत पर 4 निशान बनते हैं। तो मैं उससे पूछता हूं, तुम भगवान मेरे साथ चल रहे हो? तो आवाज नहीं आती। फिर मैं कहता हूं, वो तारों में चमकने वाले, लहरों में गरजने वाले, मेरे अंदर प्राण शक्ति बनकर चलने वाले भगवान, क्या तुम ही हो जो तुम मेरे साथ चल रहे हो? तो आवाज आती, हां मैं ही हूं। कि ये जो पांव के निशान हैं 2 के बजाय 4 बन रहे हैं रेत पर, ये 2 निशान तुम्हारे हैं? तो आवाज आती, हां मेरे निशान है। एक दिन वो बहुत दुखी था, किसी गलती की वजह से, किसी दोष के कारण उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया कि उसके घर के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। सब परेशान कर रहे हैं उसको, चारों तरफ से लानत भेजी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, डर है, आंखों में आंसू है। रोता रोता वो समुद्र किनारे आया। अब उस समय आकर के चिल्ला रहा है, तो आ मेरे साथ भगवान, मैं आज बहुत अकेला हूं, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है कि जो पांव के 4 निशान बना करते थे आज 2 ही बने हैं। फिर वो चिल्लाता और कहता है कि जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, आज तूने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं अंधेरे में जो है आदमी की छाया भी साथ छोड़ जाती है। छाया भी प्रकाश में दिखाई देती है, अंधेरे में कोई भी साथ नहीं होता। गिरती हुई दीवार से सब बच के निकलते हैं। जिस दीवार ने पूरी छत को संभाल रखा था वो गिरने लगी है, तो जिस घर में रहते थे लोग उसी को देख के भाग जाते हैं।
आज मैं गिरने लगा हूं तो सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। आज मैं परेशान हूं तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। जो छाया बनकर साथ रहा करते थे, आज अंधेरे में छाया ने भी साथ छोड़ दिया। आज मैं बहुत परेशान हूं, भगवान तू कहां है? आज पीछे देखता हूं, तेरे भी पांव के निशान नहीं। और फिर चिल्लाता और कहता, क्यों 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 मुझे इतना अकेला कर दिया भगवान? और फिर वो एक जगह जाकर बैठ गया, रोने लग गया। और फिर कहता है, तू तो रोज मेरे अंदर बोलता था, हर रोज मेरे साथ होता था, आज तू कहां है भगवान? आज तेरे पांव के निशान भी नहीं बने हैं। और अगर वो तेरे निशान है पांव के, तो फिर मेरे क्यों नहीं बने? और अगर मेरे पांव के निशान है तो तेरे क्यों नहीं बने? बहुत रो लिया। तो उसको आवाज सुनाई दी, जैसे समुद्र की लहरों से चलकर कोई आ रहा हो और रोशनी दे रहा है और कहता है, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ था। अब तेरा जी हल्का हो गया ना, मन को शांति आ गई। तो उस समय खोज रहा था ना मुझे, ढूंढ रहा था कि पांव के निशान दो ही बने थे। जानता है, वो पांव के निशान तेरे नहीं थे, मेरे ही थे। और तो फिर पूछता है कि तुम्हारे पांव के निशान, तू कहता है भगवान अगर तुम्हारे पांव के निशान थे तो मेरे निशान क्यों नहीं बने? चल तो मैं रहा था। आवाज आई, तेरे पांव के निशान इसलिए नहीं बने क्योंकि तुझे तो मैं अपनी गोद में लेके चल रहा था। पांव के निशान मेरे ही बन रहे थे। जब तू बहुत दुख में होता है तब मेरी गोद में होता है, तब दुनिया की गोद में नहीं होता। दुनिया का सहारा छूट जाता है। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि तूने मेरे से रिश्ता बना लिया है। तो मेरा रिश्ता तो पहले से ही तेरे से हमेशा है। अब तूने महसूस करना शुरू किया है, मेरा रिश्ता तो हमेशा हर किसी के साथ है। जिस दिन तू महसूस करेगा उस दिन तुझे महसूस होगा मैं तुझे हर पल गोद में लेकर चल रहा हूं। इसलिए वो रिश्ता बनाइए आप। प्रेम का मार्ग ही भगवान की तरफ जाता है। प्रेम से भक्ति करके देखिए, आप अपने मन को भगवान में पिरो कर देखिए, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हां, सिखाएगा आपको जरूर, परीक्षा लेगा आपकी, आपको जो है बेचैन करेगा, इसलिए क्योंकि जब तक आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं। आपको आराम करने की आदत है, इसलिए वो परीक्षा तो लेता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके साथ होता है तो एक को एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक ही कंत के साथ इष्ट देव के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रेम के मार्ग से वहां चलना है और मन को उसमें पिरोना है। अगला शब्द है नित्य युक्त हो जाए। अपने आप को लगातार जोड़ के रखें। संबंध रोज बनाए रखना, नहीं तो वो दूर हो जाएगा। उससे हर रोज आप मिलने की चेष्टा कीजिए, रोज ध्यान कीजिए। क्या करना, कैसे करना वो भी बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, नित्य युक्त होने वाले व्यक्ति को धन्यवादी बनना पड़ेगा। धन्यवादी बनेंगे तो आप उसकी कृपाओं को याद कर करके आप उसको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जितना बच्चा खुश होकर के माँ को ये कहता, माँ तू बहुत अच्छी है, तूने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें ला करके दी, माँ को अच्छा लगता है कि वो और ढूंढ ढूंढ के आपके लिए और अच्छी चीजें लेकर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर उसके अनुदान बरसें, उसकी कृपाएं और आपको मिलती रहें, तो उसका धन्यवाद करना सीख जाइए। जितना धन्यवाद उतनी बड़ी कृपा होगी। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं मयि मनः आवेश्य, मेरे अंदर अपने मन को पिरोकर, अपने मन को मुझे सौंपकर तुम नित्य युक्त हो जाओ, नित्य प्रति निरंतर मुझसे जुड़े रहो, मेरे से अपना संबंध बनाए रखो। मां जैसे काम तो करती है पूरे घर के, लेकिन ध्यान उसका अपने बच्चे में रहता है। और बच्चा भी खेलता कूदता जरूर है, लेकिन ध्यान उसका मां में ही रहता है। अगर मां आंखों से ओझल हो जाती है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, चिल्लाने लग जाता है, खेल खिलौने छोड़ करके मां की तरफ भागता है। बस वो बेचैनी बनाए रखो अपने अंदर।
और उसका धन्यवाद करने में कभी पीछे मत हटना। आइए एक भजन मिलकर के हम लोग बोल लें, इसी भाव को लेकर के कि हम धन्यवादी बन जाएं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। भाव से कहना है, ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं।